प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू करियर 360। अगले 2-3 दिनों में शायद आपका नीट रिजल्ट आ ही जाने वाला है, पर बहुत सारे बच्चे दे विल बी वेरी एंग्शियस कि उनका मार्क्स कितने आएंगे, उसकी वजह से कौन सा रैंक आएगा, क्योंकि आपको आंसर की तो मिल ही गया है और ये आंसर की वजह से आपको ये पता लग गया है शायद कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। पर द ओनली कंफ्यूजन दैट एवरीवन हैज इज कि ये मार्क्स से कौन सा रैंक आएगा और वो रैंक से क्या उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिलेगा या नहीं। आज हम आपको ये डिक्लेयर करने वाले हैं, ये प्रिडिक्ट करने वाले हैं। हमने पूरा मार्केट छानबीन किया है, हमने सब कोचिंग क्लासेस को के स्कोर्स को छानबीन किया है, हमने टॉपर्स के स्कोर को छानबीन किया है और हमने ये भी मैथमेटिक एल्गोरिथम से ये तय करने की कोशिश की कि कौन से रैंक पे, कौन से स्कोर पे क्या रैंक मिल सकता है आपको। जो हम आज करने वाले हैं, आपका ये प्रिडिक्शन है, ये 3-4 दिन में आपको पता चल ही जाएगा, पर फिर भी आज के लिए हम आपके लिए एक प्रिडिक्शन करने वाले हैं, टॉपर्स कहां से आने वाले हैं और आपके कौन से स्कोर पे क्या रैंक मिल सकता है। और ये समझने के लिए हमें ये पहले तय करना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द रैंक वर्सेस स्कोर इन द प्रीवियस ईयर्स। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने 2019 का और 2024 का लिया है, क्योंकि जो अभी हम दिखाने वाले हैं वो 2019 से शायद मिल सकता है। माने थोड़ा इट्स गॉट क्लोजर रिलेशनशिप टू 2019 स्कोर्स वर्सेस रैंक्स एज कंपेयर टू एनी ईयर दैट केम आफ्टर दैट। क्योंकि 2024 में 680 मार्क्स पे 7842 स्टूडेंट्स थे और 2019 में 110 बच्चे थे, राइट। और इफ यू कीप गोइंग ऑन, 700 पे 2 बच्चे थे और इधर ना 700 पे 1626 स्टूडेंट्स वर देयर, right? And it keeps going on, where at 630 there were 2816 students in 2019 and in 2024 it was 45,000. तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, अगर 650 मार्क्स मिलेंगे ना तभी आपको कुछ मिल सकता था, नहीं तो चांस ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल गवर्नमेंट सीट्स में शायद 30,000 सीट है जो जनरल कैटेगरी के सीट्स है और उससे ज्यादा कुछ है नहीं। पूरे मिला के 60-65,000 सीट है गवर्नमेंट के, जिसमें पब्लिक माने जनरल कैटेगरी के जो सीट बात कर रहे हैं और जो हम बात करने वाले हैं आज स्कोर शीट्स में वो जनरल कैटेगरी है, ये समझ लीजिएगा प्लीज, राइट। तो लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आपको 650 से कम मिलेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज में मेडिकल सीट मिलना बहुत मुश्किल है। स्टेट प्राइवेट कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट प्राइवेट में मिल सकता है, प्राइवेट कॉलेज में मिल सकता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, पर पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अंडर ऑल इंडिया कोटा मिलना, 27,000 से कम मिलना बहुत मुश्किल रहता है, राइट। नाउ यू मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन। सो एसेंशियली जो हम बात करें 2024 के हिसाब से 650 से कम मिलेंगे तो आपको चांसेस कम है, बट अगर आप 2019 के हिसाब से जाओगे, इवन एट 550 यू आर गेटिंग ए चांस, इवन 525 में भी आपको शायद चांस मिलता है, बिकॉज 525 में आपका रैंक मिल रहा था 35,654 और 550 पे आपको मिल रहा था 24,000, राइट। तो इधर 35,000 का रैंक मिल रहा था आपको 525 मार्क्स पे और 550 पे मिल रहा था 24,000। ऑफ कोर्स 2024 तो बहुत ही अलग ही है, क्योंकि 525 पे आपको 1,70,000 का रैंक मिल रहा था। जैसे बताया था मैंने, बहुत ही रैंक कैलकुलेशन था इसमें, क्योंकि आपका बहुत ही इजी पेपर था, वो ग्रेस मार्क्स मिले थे, सब कुछ मिला था आपको। तो इसकी वजह से ये 2024 पूरा अभी गलत हो गया आपका, 2024 पूरा गलत हो गया। 2019 थोड़ा नजदीक दिख रहा है, बट इसमें भी थोड़ा अंतर है और वो हम आपको दिखाएंगे आज वी मूव अलोंग। नाउ व्हाट इज द टॉपर प्रेडिक्शन? लेट मी टॉक अबाउट द टॉपर प्रेडिक्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर द 2025 साइकिल, राइट। हमारे हिसाब से टॉपर का प्रेडिक्शन रहेगा 685 मार्क्स इज व्हाट द हाईएस्ट स्कोर आज तक जो हमने पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमने बात कर ली है। और जैसे हमने बात किया, हमें यह पता चल गया कि ये हर कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में उनका सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसको मिल रहा है, और वो हिसाब से देखेंगे तो सिकर में एक बच्चा है जिसका 685 बात कर रहे हैं, राइट। ये 685 बात कर रहे हैं, पर इसमें थोड़ा क्वेश्चन मार्क्स है, क्योंकि ये बच्चे का जो 685 मार्क्स बात कर रहे हैं, इसमें इसका मॉक टेस्ट में उतना अच्छा स्कोर नहीं था जितना एक टॉपर को रहना चाहिए। पर ये लोग, सिकर में एक बच्चा है जो who's thinking that he will get 685 marks, right? But 682 पे there is a great amount of certainty. ये बच्चे आकाश में पढ़ रहे हैं, आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट से है, और 2 बच्चों को 682 मार्क्स की गुंजाइश है, राइट। एलन के बच्चे को एक 681 मार्क्स बात कर रहे हैं, राइट, और 671 इज फॉर श्री चैतन्य एंड
666 is for Narayana, राइट। ये आज के दिन में कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ये बाय द वे दीज आर ऑल हियरसे, दिस इज नॉट कंफर्म्ड बाय द वे। ये जो बातें चल रही है मार्केट में, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अनुमान लगा पाएंगे कि क्या हो रहा है मार्केट में। मार्केट में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शिखर में एक बच्चे को 685 मिल सकता है। आकाश सीम्स टू बी हैविंग 2 स्टूडेंट्स हु लाइकली टू गेट अबाउट 682 एंड अबव, राइट। Alan is having 2 students who are likely to get 680 and so forth, राइट। और एक स्टूडेंट श्री चैतन्य में है जो 671, श्री चैतन्य का शायद हाईएस्ट 670 बात करें, 671 प्लस, एंड श्री चैतन्य का हाईएस्ट दिखा रहे हैं आपको 666। अगेन आई एम सेइंग दीज आर ऑल हियर से, कीप इट विद दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज वैसे भी 4 दिन में 3-4 दिन में आपको रिजल्ट आने वाला है और ये सब दिख जाएगा। बट दिस इज द टॉपर, बट एनी विच वेज द टॉपर इज लाइकली टू बी 680 to 685 के बीच में रहेगा। ये रहेगा आपका टॉपर, ये आपका टॉपर रहेगा। 680 to 685 के बीच में आपका टॉपर रहेगा। जो लास्ट ईयर एट 680 अगर आप देखोगे, राइट, एट 680 अगर आप देखोगे 224 में देखिएगा, 680 में आपको 7842 रैंक था, 7842 जो रैंक था। अभी इन 2025 इज ए टॉपर। आप समझ रहे हो कितना अंतर हो गया। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 8000 बच्चे 680 के ऊपर थे, अभी एक बच्चा रहने वाला है जो आपका टॉपर बनने वाला है, जो 682 पे आ सकता है, राइट। नाउ दैट इज द टॉपर प्रेडिक्शन, जैसे हमने बताया था, ये आपका टॉपर प्रेडिक्शन बन ही गया। नाउ व्हाट हैपेंस, एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग द कॉलेज प्रेडिक्टर, रैंक प्रेडिक्टर, जो हमने पूरा श्री चैतन्य, आकाश, सबका हमने रैंक प्रेडिक्टर यूज कर लिया, और हमारा भी प्रेडिक्शन आपको दिखना चाहिए, राइट। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम, बेस्ड ऑन द रैंक प्रेडिक्टर दैट इज क्रिएटेड बाय आकाश, एलन, श्री चैतन्य एंड 2019 का भी हमने अलग से किया है, लेट अस स्टार्ट प्रेडिक्टिंग व्हाट एग्जैक्टली इज लाइकली टू हैपन, राइट। आकाश बोलता है कि 680 में स्कोर पे 1 से 100 रैंक का आने का गुंजाइश है, राइट। और एलन बोलता है 1 to 10 रैंक is 680। श्री चैतन्य सेज 513 से 971, which means इसके ऊपर भी ना 690, 700 बात कर रहा है। Whereas श्री चैतन्य itself is saying that उनका हाईएस्ट टॉपर शायद, again these are all here से again I am saying, इस 666 जो हाईएस्ट बन सकता है, पर इनका अनुमान है कि at 680 ना आपका रैंक बनेगा 513 से 971। By the way, all this is assuming that there is no grace marks। अगर ग्रेस मार्क्स रहेगा तो ये पूरा बदल जाएगा। अगर किसी ने 10-20 ग्रेस मार्क्स मिलेंगे ना तो ये पूरा बदल सकता है, वो पॉसिबिलिटी है आज के दिन में भी, बिकॉज लास्ट ईयर हमें पता नहीं था टिल वी फाइल्ड एन आरटीआई कि ग्रेस मार्क्स भी दिए गए थे। तो ग्रेस मार्क्स देगा तो ये पूरा अलग रहेगा। अगर ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा तो ये आपको हो सकता है, एंड दिस इज व्हाट श्री चैतन्य इज सेइंग, इन माय ओपिनियन दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। Without the grace marks, we're dealing with between 1 to 100 or 1 to 10, whatever it is, right? 670 पे आपको 11 to 100 बात कर रहा है एलन, आकाश बात कर रहा है 1 to 100, तो obviously 650 and above 1 to 100 बात कर रहे हैं, which is up to this point in time it is correct. Up to 650 and above पे 1 to 100 रैंक वाला up to this point in time in my opinion is correct. अगर आप इधर देखोगे ना 2019 के रैंक से हिसाब से 990 बात कर रहे हैं, right? Then you have 640 at 101 to 450 and 630 to 101 to 450. ये दोनों एक ही बात कर रहे हैं आज के दिन में, 630 and above. Then you go further down and look at this 901 to 4600 marks. 600 पे ना आकाश बोलता है 901 to up to 4500 और एलन बोलता है up to 5000. तो दोनों again both are seeming, by the way इन सब के पास इतना डेटा रहता है अपने बच्चों का कि दे एक्चुअली हैव अ ग्रेटर बेटर प्रेडिक्शन हैपनिंग, बिकॉज उनके पास अपना डेटा रहता है, और इतने माने लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं ये लोग कि पूरा डेटा जब इंटीग्रेट करते हैं ना तो दे सीम टू बी स्लाइटली कमिंग क्लोजर टू द डेटा पॉइंट, राइट। देन एट 580 यू टॉकिंग अबाउट 5000, और हमें जरूरी है, एज आई कीप टेलिंग यू, हमें जरूरी है 30,000 35,000 पे रैंक पे कितना मिल सकता है, दैट इज व्हाट वी आर ऑलवेज डीलिंग विथ, राइट। तो अगर आप देखोगे ना तो आपको इधर एट 500 मार्क्स यू डीलिंग विथ 43,000 and at 500 marks you're dealing with 50,000 in Alan पे 50,000 पे 30,000 रैंक तक बात कर रहे हैं ये लोग, और इधर 500 मार्क्स पे 25,000 रैंक बात कर रहे हैं लोग, राइट। और यही हिसाब से हम अगर करेंगे, और करियर स्विच का प्रेडिक्शन वही मैं करने वाला हूं कि एट 680 ना आपको शायद अबाउट 20 स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं आपको,
670 पे ना आपको शायद 100 मिल जाएंगे आपको, और 650 ना आपको वापस इधर 200 मिल जाएंगे आपको, एंड एज यू कीप गोइंग डाउन एट 600 ना आपको 5000 मिलने वाले हैं, राइट। और आपको 30,000 रैंक चाहिए तो आपको अबाउट 475 को मिलने वाला है, 475 टू 500 जो बात कर रहे हैं, इसमें इधर 25,000 मिलने वाले हैं और इधर आपको 30,000 मिलने वाले हैं। तो आपके ये हिसाब से आप अगर देखोगे ना, एट 640 अगेन यू विल गेट अबाउट 500, एट 630 यू विल गेट अबाउट 1000, राइट, एट 600 यू विल गेट 5000, एट 580 you will get about 7,000. At 550, you will get about 10,000. At 530, you will get about 15,000. Right? और ये आपका रहने वाला है कि at 680, as I said, you will get about 20 students about 680 हमारे हिसाब से 10 to 20. Right? And then keep moving down the order. आपको ये मिलने वाला है कि at 475 also, at 500 for sure you'll get a medical seat, because पूरे मिला के 26,000 सीट है, रिमेंबर दिस अगेन एंड अगेन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अनरिजर्व कैटेगरी में 26,000 सीट है। तो एट 500 ना आपको मिलेगा, एट 475 आपको मिल सकता है। दिस इज द करियर 360 प्रेडिक्शन फॉर यू, दैट यू मस्ट रिमेंबर दैट at 680 you will get this kind of a rank and keep doing it. Of course, जैसे हम आपको रिजल्ट मिलने वाला है, जो मैंने आज बताया आपको इसके बारे में पता चल जाएगा आपको 3-4 दिनों में, बट आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि at 500 also you still have a great chance, which was not the case even at 650 last year. लास्ट ईयर 650 पे भी जो आपको चांस नहीं था, ये टाइम शायद 500 और उसके नीचे भी आपको मिल सकता है, क्योंकि पेपर टफ था, डिफिकल्ट लेवल ज्यादा था, उसकी वजह से सबका स्कोर गिर गया है। लास्ट टाइम जो 7,500 बच्चे 680 एंड अबव आए थे, ये टाइम शायद 10-20 बच्चों से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और ये हमारा प्रेडिक्शन है, ये करियर 360 का प्रेडिक्शन है कि हु विल बी द टॉपर, जो आपको बताया था कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में कौन सा हाईएस्ट स्कोर हो सकता है या मिल सकता है, और मूविंग फर्दर क्या ये स्कोर रहेगा और कौन से स्कोर पे कौन से रैंक मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मिल सकता है। ये हमारा प्रेडिक्शन है, आप देख लीजिएगा। आई होप दिस हेल्प्स यू, आई होप इट मेक्स यू बेटर इन टर्म्स ऑफ फीलिंग कि कौन से माने दैट योर स्कोर इज लाइकली टू गेट यू अ गुड रैंक एंड इनटू अ गुड इंस्टीट्यूशन। आई जस्ट होप इट वर्क्स फॉर यू। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, नमस्कार।